नमस्कार, मैं शिव प्रकाश मिश्रा, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं दीवा पूर्व में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर उत्तर प्रदेश का 72वां स्थापना दिवस पर यहाँ पर आशीर्वाद हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ हैं ठाणे सर उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी। आइए उनसे बात करते हैं। और सर, क्या कहेंगे, आज उत्तर प्रदेश 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उस मौके पर यहाँ पर आशीर्वाद हॉस्पिटल में यहाँ पर जो एक एम्बुलेंस का लोकार्पण कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ठाणे शहर जिला इस कमेटी की घोषणा ठीक 3 वर्ष पहले 23 जनवरी को ठाणे शहर जिला में कमेटी की घोषणा हुई थी। बहुत अच्छी तरह से काम हो रहा था। इसी बीच में हमने ये महसूस किया, खास करके दीवा क्षेत्र में, कि यहाँ पे आरोग्य सेवा में कुछ कमी दिख रही है। ना तो यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे बहुत गरीब और ऐसी बस्ती है, कमज़ोर बस्ती है, जहाँ पे स्वास्थ्य सेवा की बहुत ज़रूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर जिला ने संकल्प लिया कि हम यहाँ पे एक रुग्ण वाहन कम से कम दे के, ताकि शहर के केंद्र में सिविल हॉस्पिटल शिवाजी हॉस्पिटल है, वहाँ तक की सुविधा यहाँ की गरीब जनता को मिल सके। इसलिए यहाँ पे रुग्ण वाहिका देना ज़रूरी है। उसका संकल्प लेके हम लोगों ने आज ये एम्बुलेंस ओमनी वैन यहाँ पे आशीर्वाद हॉस्पिटल के माध्यम से उसका संचालन होगा। यहाँ पे एक केंद्र स्थान है। यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं, इन लोगों को सस्ते से सस्ते दर में आरोग्य सेवा, केंद्र की आरोग्य सेवा और ठाणे शहर की जो आरोग्य सेवा, उसको उपलब्ध कराने के लिए जो एक वाहन की ज़रूरत थी, उसकी पूर्ति का काम किया गया है। और जैसे देखा जाता है सर, ये दीवा बहुत ही भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आने जाने के लिए लोगों को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती, तो यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर जो हॉस्पिटल में आने जाने लोगों को किस तरह से सुविधाएं कैसी होती थी? आने जाने की सुविधा यहाँ दीवा में तो है ही है। ख़ास तौर पे सड़क से जाने के लिए भी मार्ग बहुत ही बुरी अवस्था में है और ट्रेन के माध्यम से ही ज़्यादा यहाँ पे आवागमन होने का जैसा है। गरीब जनता, खास तौर पे जिसके पास उतना व्यक्तिगत वाहन नहीं है, उनके लिए तो और भी दिक्कत है। लेकिन जो भी स्वास्थ्य की लाभ लेना है उनको, उसके लिए एक अनिवार्य था यहाँ पे एक वाहन का ज़रूरत। और यहाँ पे जो मेरे भाई विद्यासागर दुबे जी ने जो एक हॉस्पिटल खोला हुआ है, 5000 स्क्वायर फीट का आशीर्वाद हॉस्पिटल खोला हुआ है, अभी एकदम नया हॉस्पिटल है। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे गरीबों को जो बेसिक इलाज है, कम से कम वो यहाँ पे उपलब्ध कराया जा सके। तो ये आशीर्वाद हॉस्पिटल और एक भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा का एक साझा प्रकल्प है कि जितना भी यहाँ पे अगर स्वास्थ्य सेवा मिल सकती है तो यहाँ पे लेना है। अन्यथा यहाँ से लेके मुंबई में भी अगर किसी रुग्ण को लेके जाना पड़ता है इमरजेंसी में, तो ये गाड़ी हमारा वो सेवा देगी। जहाँ तक हो सकता है मुफ्त में देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर जो समर्थ लोग हैं उनके पास से इसका चलाने का जो खर्च है वो लेके उनको सेवा देने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र में आप यहाँ पर उत्तर भारतीय जो स्थापना दिन है, वो आप यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं, उस चीज़ को लेकर जो 72वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसके लेकर? उत्तर प्रदेश राज्य के 72वें स्थापना दिवस 24 जनवरी 2023, इसको पिछले कई सालों से मुंबई में मनाया जा रहा है। और योगी जी के आने के बाद में, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के आने के बाद में उत्तर प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। हमको महाराष्ट्र प्रदेश से ऐसे दिशा निर्देश आए हैं कि जगह जगह पे उत्तर प्रदेश दिवस मना के हमारे उत्तर प्रदेश का जो डायस्पोरा यहाँ पे इतनी अधिक संख्या में जो जनसंख्या है, उनको भी अपने माटी से जोड़े रखने के लिए ये कार्यक्रम किया जाए, और वही हम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल के मालिक विद्यासागर दुबे जी। आइए उनसे भी बात करते हैं। और सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो आपको ओमनी रुग्ण वाहन के यहाँ पर जो लोकार्पण कार्यक्रम रखा गया, उसके लिए क्या कहेंगे? ये हॉस्पिटल तो हमने 5 महीने पहले शुरू किया, और हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा थाने के अध्यक्ष श्री शैलेश मिश्रा जी जब यहाँ पे आए, एक कैंप रखा था हमने, फ्री मेडिकल कैंप। तो उस कैंप में आए तो उन्होंने यही पूछा कि यहाँ पे जो पेशेंट है उसको आने जाने के लिए या ले आने के लिए क्या सुविधा है।
तो हमने कहा कि ऐसी तो मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, यदि कोई सुविधा मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम तो कोशिश करेंगे या सोचेंगे कि यदि पार्टी से कुछ उपलब्ध हो जाए। तो उन्होंने उसी समय स्वीकृति दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से एक छोटी सी एम्बुलेंस व्यवस्था करूंगा। और मैंने देखा कि 3 महीने के अंदर ही वो अपने प्रयास से इस एम्बुलेंस को जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है उस दिन आशीर्वाद हॉस्पिटल को सौंप रहे हैं। और अभी ये जो हॉस्पिटल है तो यहाँ पर गरीबों के लिए किस तरह की सुविधाएं और कैसे कैसे यहाँ पर मतलब किस किस बीमारियों के यहाँ पे इलाज होते हैं? दीवा एक ऐसा स्थान है जहाँ की मध्यम वर्ग से भी नीचे का तबका यहाँ रहता है और उनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है। तो ऐसे तबके के लिए हमने बहुत सोच के और ऐसा मतलब हॉस्पिटल ये किया कि यदि जो इलाज आप डोंबिवली या थाने में कराएंगे उससे काफ़ी सस्ते में यहाँ पे इलाज हो जाता है। और दीवा के अंदर पहला एक अस्पताल है जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है मेरे यहाँ, और काफ़ी सुविधा हम लोग देते हैं। यहाँ पेशेंट यदि एडमिट होता है तो उसके भोजन की भी व्यवस्था है, जो कि दीवा में कहीं भी किसी अस्पताल में नहीं मिलेगी। बात चेक करने में था। हेलो, हाँ बोला। हेलो, के लिए जो एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जा रहा है आशीर्वाद हॉस्पिटल द्वारा, तो क्या ये उत्तर भारतीयों के लिए एक सौगात है? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में सभी दीवावासियों का अभिनंदन करता हूं, समाज का अभिनंदन करता हूं। आपने जो कहा है कि ये आशीर्वाद हॉस्पिटल, तो आशीर्वाद हॉस्पिटल हमारे लिए एक निमित्त है, एक साधन है, लेकिन साथ साथ में मेरे जो अध्यक्ष हैं शैलेश मिश्रा जी, इनका प्रयास बरसों से रहा है कि लोगों की समस्याएं हैं, ना कि उत्तर भारतीयों की, लोगों की समस्याएं हैं और उनके निदान के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये इनकी कल्पना और अपने वरिष्ठों में, जैसे मेरी बहन जी ने बताया, भाई ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि निरंजन डावखरे विधायक, अध्यक्ष हमारे संजय केलकर जी विधायक और पूर्व एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रहे, उनसे इनकी विचार विमर्श हमेशा होता रहा। कई लोगों के पास तक हम लोग पहुँचे कि भाई इसमें लोगों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी लगा, ये आपको बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समाज का उत्तरदायित्व होता है कि समाज ने ऐसे पुण्य कामों में हाथ बटाना चाहिए। फिर भी कुछ समाज ऐसे हैं कि वो अपने को पीछे देखते हैं। इसके बावजूद भी हमारे उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी ने अपने खुद के घर से फंड निकाल करके ये ओमनी एम्बुलेंस का जो आज लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, तो किस क्षेत्र में देना है, क्योंकि आज एम्बुलेंस का खर्चा कहीं डॉक्टर से भी ज़्यादा हो गया है। ऐसे समाज में लुटेरे लोग भी हैं, लेकिन उसको देखते हुए इनकी एक कल्पना रही कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी जाति समाज के हों, ठीक है, उत्तर भारतीय मोर्चा दे रहा है, लेकिन सब समाज को साथ में लेके ये काम कर रहा है। तो इसमें हम गरीबों की क्या सेवा कर सकते हैं, ये हमारा भी एक उत्तरदायित्व होता है। वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए शैलेश मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे सोशल विचार, ऐसे जो है लोकहित में इनके विचार, और आज उसका लोकार्पण आपने ये व्यवस्था किया है, उसमें हमारे पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आने वाले हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम भी कर रहे हैं।
तो इन लोगों के साथ में आज ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन ये निश्चित किया गया। और मैं शैलेश मिश्रा जी को या भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा कि ऐसे समाज हित में अपने विचार ला कर के लोगों के बीच में गरीब बस्तियों को दे रहे हैं हर जगह। धन्यवाद। बुलाओ भैया को। और सर ये जो रुग्ण वाहिका का जो है लोकार्पण, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई गई? सबसे बड़ी सुविधा आपको मैं जिसको रेखांकित करना चाहूँगा वो ये है कि ये ओमनी वैन होने के नाते इसका साइज़ एकदम कम है। दीवा में बहुत सारी ऐसे बैठे चाल हैं और जो बिल्डिंग भी बनी है वो बहुत सारी संकरी गलियों के बीच में है, तो वहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी इमरजेंसी में जाना, पार्किंग भी इतनी गाड़ियों का टू व्हीलर का हो जाता है कि बड़ी गाड़ी पास ही नहीं हो पाएगी, और उसलिए ये ओमनी का चुनाव किया गया है। अब इस गाड़ी में जो व्यवस्था दी जा सकती है, जो आरटीओ की मान्यता के हिसाब से जितना भी ज़रूरी है उसको पूर्ति करके इसका पासिंग कराया गया है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रेचर, एक और लूज स्ट्रेचर भी है, ऑक्सीजन का सिलेंडर इसके अंदर है, बाकी पेशेंट के रिश्तेदारों को बैठने के लिए 2 गाड़ी है। और जैसा मतलब इतर लोग करते हैं कि इसके अंदर इतना ज़्यादा इतर सोफ़ा वगैरह सुविधा कर देते हैं कि पेशेंट को, डॉक्टर को चलने फिरने के लिए अंदर मतलब काम करने के लिए जगह नहीं बचती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि जो ज़रूरी है एक पेशेंट को सुविधा के लिए, पेशेंट के रिश्तेदार को सुविधा करने जो ज़रूरी है वो सारी व्यवस्था इसमें की गई है, और ये सब आरटीओ से मान्यता प्राप्त है, और बस इतनी व्यवस्था है इसमें। भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टीचा साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टीचा साथ ही साथ युवा मोर्चा अध्यक्ष श्री सचिन गोयल जी से भी विनती करूँगा जो अपने हाथों से तस्वीरों से करें। साथ ही ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष माननीय श्री रुचन ददन जी का भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। मंडल ट्रस्टी ने सभी संपन्न करें। महिला को उपलब्ध करा के देने के लिए उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर जिला जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उनका स्वागत करें, तालियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बाकी आवश्यक सुविधा जो आज तक दीवा में सेवा की, यहाँ पर उपस्थित महिला मोर्चा की ज्योति पाटिल, हमारी मिर्जाताई भूषण, यहाँ पे उपस्थित सचिन गोयल, दिलीप गोयल, समीर चौहान, एलोपैथिक के भी है। हाँ, एलोपैथिक के सर क्या कहेंगे आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर दीवा में जो रुग्ण वाहिका का लोकार्पण किया गया, उसको भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से? आज दीवा में उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ है, और मेरे ख्याल से ये पूरे क्षेत्र में महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से लोकार्पण का पहला ही कार्यक्रम मेरे ख्याल से रहेगा। उत्तर प्रदेश दिन के अवसर पर ये शैलेंद्र मिश्रा जी जो हमारे संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के, उनके साथियों का मैं अभिनंदन करूंगा। और दीवा ऐसा स्थानक है जहाँ पर बस्ती बढ़ती जा रही है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ पे आरोग्य की सुविधा की सख्त ज़रूरत भी रहती है, और इस तरह के एम्बुलेंस की भी जिसे तुरंत सर्विस दी जा सकती है,
एम्बुलेंस की भी ज़रूरत होती है। तो ये एक सेवा कार्य जो है, ये कार्य आज एम्बुलेंस के माध्यम से लोकार्पण हुआ है। यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से उसका उपयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ आयोजित भारतीय जनता पार्टी, मैं और मेरा पड़ोस का 5 घर, 6 घर में जो वोटर बनाऊंगा और 1 महीने के अंदर करेंगे। आप मुझे तय कर लीजिए, घंटे 1.5 घंटे पर मीटिंग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सर क्या कहेंगे आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर दीवा में जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से यहाँ पर जो रुग्ण वाहिका का लोकार्पण किया गया? नहीं, मैं एक तो यहाँ के उत्तर भारतीय मोर्चा के हमारे जो ये यहाँ की महाराष्ट्र की उपाध्यक्षा हैं हमारी नीरजा बहन हैं, और इसके बाद शैलेश जी मिश्रा जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, KP मिश्रा जी हैं, धर्मेंद्र विश्वकर्मा हैं, शीलू गुप्ता, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ के, खास करके विद्यासागर दुबे जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कम जगह में एक अच्छा साधन उपलब्ध कराया है। मैं आपके माध्यम से लोगों को शुभेच्छा देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि कुछ परिस्थितियों में लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, लेकिन आने वाले 2-4 साल के बाद उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है बहुत कम लोग आएंगे अपनी रोजी रोटी के लिए। मैं मतलब उनको दोनों को साधुवाद देना चाहूँगा। एक तो वाराणसी के हमारे सांसद जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास कर रहे थे, अभी आए थे मुंबई में, फिर वहाँ लोग जा रहे हैं, देश में जा रहे हैं, सड़कें किस ढंग से हो गई, अपराध मुक्त हो गया। मतलब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा ये कोई सोचा नहीं था, लेकिन जिस ढंग से विकास उत्तर प्रदेश हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पे मैं शुभकामना देते हुए यही कहूँगा कि जल्दी जल्दी वो उद्योग जो है उत्तर प्रदेश से लगे, जिससे हमारे नौजवान, हमारे पीड़ित लोग जो हैं, हर आदमी देखा नहीं कोरोना काल में लोगों ने कहा अगर मरना है तो मेरे गाँव में जाऊँ, तो गाँव का और जो संबंध लोगों का है, इसलिए लोग बहुत सारे लोग गए भी थे और आज काफ़ी लोग वहाँ लौटे नहीं, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कोई मनरेगा में काम कर रहा है, कोई अलग बिजनेस कर रहा है। मुझे लगता है कि 3 या 4% लोग जो कोरोना काल में अपने गांव चले गए थे, उनको वहाँ रोटी खाने की व्यवस्था हो गई, लोग नहीं लौटे। यही मतलब मैं चाहूँगा कि शुभकामना उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पे देने के समय अपने समाज के लोग देना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ की जो समस्या थी उसके बारे में इस इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को मैंने मैसेज डाला, मैसेज डालने के 1 मिनट के अंदर उनका टेलीफोन आ गया, मैंने उनसे बात की, लोगों के सामने बात की और मैंने लोगों से कहा है कि जल्द ही अपने एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं और जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको यहाँ लेके मैं खुद आऊँगा और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जो विकास के काम रुके हुए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लाइन लगा के बैठते हैं, टैंकर आ जाता है तो लोग जिसके पास जो भी बर्तन है वो लेके जाते हैं, तो इन परिस्थितियों में पानी सबको मिले, क्योंकि सरकार की योजना है हर घर में नल और हर नल में जल, तो कम से कम जल तो लोगों को मिले, ऐसे यहाँ की परेशानी बताई गई है। और इतना ही कह के मैं फिर आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पे सभी लोगों में बधाई देना चाहता हूँ।